नीति क्लास। कि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण से जोड़ते हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व को मधुर आकर्षक बना पाए। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने जीवन में जो क्वालिटी मैन होकर के भी एक छोटी सी असफलता के कारण खुद को बिखेर लेते हैं। आज की बात उनके लिए है जो अपनी कमजोरियों को नहीं जीत पाए, या आज की बात उनके लिए है जो एक छोटी सी असफलता के कारण खुद के जीवन को बिखेर चुके हैं। सफलता और असफलता जीवन के सफर हैं। कभी सफलता का मार्ग मिलता है, कभी असफलता का मार्ग मिलता है। जब सफलता का मार्ग मिलता है तो आप लोग एकदम फूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो, और जब असफलता का मार्ग आता है तो आप लोग एकदम उदास हो जाते हो, हताश निराश हो जाते हो। यही वो समय है जब खुद को संभालना है। खुद को हताश करना या असफलता में खुद की पॉजिटिव वाइब्स को अलग करके नेगेटिविटी को आने देना, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी समस्या, कोई भी असफलता ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब सफलता ज्यादा देर तक नहीं रुकी तो असफलता क्या रुकेगी। एक मैच टीम हार जाती तो आप हाय हाय करते हो, और वही टीम अगला वर्ल्ड कप जीत जाए तो जयकार करते हो। कौन सा ऐसा खिलाड़ी, कौन सी ऐसी टीम है जो 24/7 एक साथ खेलती है? कोई टीम नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है। तो असफलता का सामना तो हर किसी को करना पड़ेगा ही, और ये जीवन का एक हिस्सा है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने उस हिस्से को स्वीकारा नहीं है। ईगो मैं असफल कैसे हो गया, फिर ईगो के बाद डिप्रेशन के बाद सिचुएशंस आपके ऊपर हावी होती हैं। एक सबसे आखिरी में ऑप्शन बचता है आत्महत्या कर लो। क्यों कर लो? क्यों सुसाइड क्यों करें? सुसाइड को साइड में रखो, सुसाइड नहीं करो, सुसाइड को उठा के साइड में रखो और अपनी लाइफ के लिए कुछ, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा करो कि आपकी लाइफ आइडल बन जाए। खुद को आइडल बनाना सीखो। आज की नीति में कह रहे हैं कि हर बार हर किसी को सफलता नहीं मिलती, हर बार हर किसी को सफलता नहीं मिलती। कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ता है, और उस सिचुएशन को फेस करें। क्योंकि एक बार किसी को सफलता का स्वाद लग जाता है ना, तो फिर वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल का मानने लग जाता है। नहीं, कई बार उसको सफलता को भी ज्यादा ओवरलोड मत लो कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूं। एक बच्चा ऐसा है जिसका हर बार फर्स्ट क्लास से, नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक 98+ % रहे। वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल है। और वो बच्चा अपने आप को मान चुका है कि मैं 100% वाला हूं। अब वो DU गया, IIT कॉलेजेस गया, वहां तो उसके जैसे हजारों हैं। अब जब वो वहां गया, और एक क्योंकि बर्डन आएगा, क्योंकि उसने अपने आप को 98% वाला मान लिया। जब एकदम से लोड आएगा, ये तो पहली बार में फेल होगा, एंट्रेंस एग्जाम में फेल होगा, बच्चा वहां डिप्रेशन में आ जाता है। क्यों? अरे मैं तो फेल हो गया, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, क्या इसमें क्या सोचना, मैंने अपना ट्राई किया, नहीं निकला, फिर ट्राई करेंगे। इनसे अच्छे तो वो 75 वाले हैं कि दुनियादारी का ज्ञान भी है और ज्यादा परेशानी भी नहीं है। आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि एक बार सक्सेस आती है ना, तो आप सोचते हो कि हर बार सक्सेस ही मिले। लेकिन हर बार सक्सेस तब मिलेगी जब आपके पास कोई कमजोरी नहीं बचेगी। हर बार सक्सेस किसी को नहीं मिलती।
जिस टीम ने क्रिकेट बनाया है, जिस देश ने क्रिकेट का गेम बनाया है, वही बेचारी बड़ी मुश्किल से एक आध बार जीत पाई हो। सही है ना? अब वो सोचे कि मैं तो जन्मदात्री हूं इसकी, वो देश सोच रहा है कि मैं तो क्रिकेट बनाया और मैं ही नहीं जीत पा रहा हूं। कोई बात नहीं, आप अपना खेल दिखाओ, सफलता असफलता भाग्य पर है। आपने अपना कितना परसेंट दिया है, बात ये है। असफलताओं को, और मैं आपसे कहता हूं कि जब भी असफल हो तो सामान्य मत मानो, उसको बहुत विशेष मानो। सफलता आपको सफलता देती, नाम देती है, लेकिन असफलता आपको अनुभव देती है हर बार सफल होने का। आप हर बार सफल कैसे हो, ये बात को आपको असफलता सिखाती है। इस चीज को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जिस दिन आप ये चीज समझ लोगे उस दिन आपका दौर चलेगा। उतने ही कदम रखें जितना आप खुद को फेस कर पाए। मैं भी बहुत सारी जगह जाता हूँ, कई जगह जय जयकार होती है, कई लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं है कौन आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी के जानने, नहीं जानने या नहीं पहचानने से मेरी क्वालिटीज खत्म हो गई। कोई अगर मेरी निंदा भी कर दे या मैं एक बार असफल हो जाऊं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी पूरी क्वालिटीज खत्म हो चुकी हूं। नहीं, मेरी क्वालिटीज को डिसाइड करने वाला, डिफाइन करने वाला मैं हूं, सामने वाले की सोच नहीं है। आप लोग क्या दूसरों की सोच से चलते हो? सुबह सुबह एक जैन आदमी 14वें माले से अपने घर से नीचे उतरा, बिल्डिंग से नीचे उतर करके वो देखता है एक व्यक्ति मुझसे कहता है, भैया आप इतने अच्छे हो, आपने बताओ इतना दान दिया, आप इतने बढ़िया हो, आपने इतने लोगों के लिए उपकार किया और आपने भी शिविर लगाया, आपने उसमें दान दिया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। जो जिसके लिए बोला वो ऐसा हो गया, 56 इंच की छाती, 56 इंच की कमर और 150 किलो वजन, हीमोग्लोबिन 300। खुश, अरे मैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट दानवीर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। खूब सारा सपने देख ली, सोच ली उसने। मंदिर गया तो भगवान दिखी नहीं उसको, अरे मैं तो इतना दान दिया, मैंने तो ऐसा किया। अब इसके बाद नेक्स्ट डे वही व्यक्ति अपनी बिल्डिंग से फिर नीचे उतरा और एक व्यक्ति उससे कहता है, तुम एक नंबर के चोर हो, तुम्हारे यहां से मैं सामान ले गया था, खराब निकला, तुम नकली माल बेचते हो, मैं तो तुम्हारी बदनामी पूरे भारत में करूंगा, तुमने मेरे साथ गलत किया है। बेचारा दिन भर ही सोच रहा है, मैं तो गलत आदमी हूं, मैं तो गलत आदमी हूं। अरे वो आदमी कौन होता है डिसाइड करने वाला कि तुम अच्छे हो कि गलत हो? आप अच्छे हो कि गलत हो, ये डिसाइड करने वाले आप ही हो। आपकी सोच डिसाइड करेगी आप अच्छे हो कि खराब हो। असफलता इस बात का पैमाना नहीं है कि आपका व्यक्तित्व खराब है। असफलता इस बात का पैमाना है कि आपने पुरुषार्थ कम किया, थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। हर बार मैं सफल बनूं, हर बार मैं सफल बनूं, हर बार मेरे 98% आए, हर बार मैं टॉप पोस्ट में जाऊं। अरे कभी ठोकर खाना भी सीखो। मैंने देखा है जो लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, अगर गाड़ी चलाते समय वो भिड़ जाए सीखते समय, तो अच्छे ड्राइवर बनते हैं, क्योंकि इनको आइडिया रहता है भिड़ने का, ठुकने का। और जो नहीं सीखे वो एक बार ऐसे ठुकते हैं कि आंख, नाक और मुंह छोड़ के बाकी सब जगह पट्टी लग जाती है। अरे जीवन का हर पत्थर, जीवन के यात्रा में आपके बीच में आने वाला हर पत्थर, उस हर पत्थर की ठोकर आपको आगे बढ़ाती है। सीखना सीखो। जरूरी नहीं कि आपके लुक्स अच्छी हो, आपकी डिग्री अच्छी हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, आपका एक नैतिक कर्तव्य जो होता है वो भी आपके अंदर आना चाहिए, आपके अंदर सभ्यता भी रहना चाहिए। एक राजा ने निश्चित किया कि मैं अपने देश में एक मंत्री को चुनना चाहता हूं, तो देश देशांतर से लोग आए जो बड़े हाईली एजुकेटेड थे, एक्सपीरियंस्ड होल्डर थे, सब आए। और राजा ने क्या किया, जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहां पर एक पुरानी सी किताब जमीन पर रख दी, बीच ऑन द वे। और राजा ने कहा कि आप सबको आना है, मेरे सामने से आना है।
राजा देखता रहा, किसी ने उस किताब के पन्नों को रोन दिया, किसी ने उस किताब के पन्नों पर पैर लगा दिया, किसी के पैर से धूल उस किताब में लग गई। वो किताब यूं ही जमीन पर डोलती रही। सब राजा को ये बताना चाहते थे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं। बहुत देर तक ये चलता रहा। एक आदमी ऐसा आया, छोटे से कद का, ज्यादा सुंदर नहीं था, और उसने उस किताब को उठाया, झाड़ा और एक टेबल पर रख दिया जहां लोग उसको पढ़ सकते हो। जैसे ही वो आया, राजा कहता मैंने चयन कर लिया है, मेरे मंत्री का चयन कर लिया है। मेरा मंत्री कौन बनेगा? मेरा मंत्री ये बनेगा। सब जगह अफरा तफरी हो गई। बोले भैया ऐसे कैसे बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? अभी आपने हमारे लिए पूछा ही नहीं, हमारी डिग्री नहीं पूछी, आप कौन होते हो निर्णय करने वाले? राजा कहता भाई मंत्री हमें बनाना कि तुमको? तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो बोले आपने किस बेस पर उसका निर्णय किया? राजा धीरे से कहता है कि आप सभी जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पर एक किताब रखी थी, आप लोगों ने उस किताब की रक्षा नहीं करी। आप चाहते तो किताब की रक्षा करते, उस व्यक्ति ने किताब की सुरक्षा की है। जो एक किताब की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो कर पा रहा है, वो मेरे राज्य की क्या रक्षा कर पाएगा? जो किताब को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, वो मेरे दस्तावेज के सुरक्षित रख पाएगा। इसलिए आप सब रिजेक्टेड है। बॉय यू आर सिलेक्टेड। आप लोग ये बात समझिए, एक छोटी सी खूबी भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है, एक छोटी सी कमी भी आपको कहीं भी रख सकती है। अपनी कमजोरियों को जीतना सीखें, अपनी कमजोरियों को जीतना सीखें। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां जीत लेता है वो हर बार सफल हो सकता है। सफलता कितनी मिलेगी वो आप देखो। एफर्ट्स के बाद 100%, एफर्ट्स के बाद 25%, 30%, 40%, सफलता कितनी मिलेगी वो आप देखो। लेकिन सफलता मिलेगी, किसको मिलेगी? जो अपनी कमजोरियों को जीतेगा। कैसे जीते अपनी कमजोरियों को? पहले स्वीकारें। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं पाया वो सुधार क्या पाएगा? सबसे पहला स्टेप होता है अपनी कमजोरियां स्वीकारना सीखें, फिर अपनी कमजोरियों पर चिंतन करें, फिर इसके बाद छांटें कि पहले कौन सी कमजोरी मुझे अपने जीवन में रखना है, कौन सी हटाना है, सबसे पहले कौन सी हटाना है। फिर उस कमजोरी को हटाने का प्रयास करें, लंबे समय का अभ्यास करें। इस स्टेप्स हैं कमजोरियों को जीतने के। लेकिन आप लोग वहां व्यस्त हो जाते हो जहां मजा आता है। अरे कौन कमजोरी देखे, खूबियां देखो। अपन ने भी इस साल कंपनी बहुत अच्छा काम किया है, इस साल की मेरी बिजनेस बैलेंस शीट बहुत अच्छी। इस बार तो मेरा 5 लोगों ने तारीफ कर दी मेरी। अरे इनसे कुछ नहीं होता, हमारी तो तारीफ हजारों लोग रोज करते हैं। उनकी तारीफ के पुलों में मैं बह जाऊंगा तो रास्ते से खो जाऊंगा। मैं उसमें भी अपनी कमजोरियां ढूंढता हूं कि इसने तो खूबी देख करके मेरी प्रशंसा कर दी, बट इस पूरे सीन में मेरी कमजोरी कहाँ थी? क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कि कमजोरी कहाँ थी। खिलाड़ी को पता है उसने कितनी डॉट बॉल्स खेली हैं, तो खिलाड़ी तो डॉट बॉल्स पे काम करना चाहिए, ना कि सिक्सेस पर। वो तो लग चुका है। कह रहे हैं कि वक्त अच्छा खराब हो सकता है, मगर ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों के कारण ही असफल होते हैं। वक्त दोनों चलते हैं, अच्छे भी चलते हैं, खराब भी चलते हैं। कई बार ये होता है कि इतना सारा पढ़ के जाओ, एकदम इजी पेपर आ जाता है। हो सकता है सर को मैडम ने अच्छे से खाना खिला दिया और सर रिलैक्स हो उस दिन, जिस दिन उन्होंने पेपर बनाया हो। और जिस दिन खराब पेपर आ जाए, समझ लेना आज कुछ खटर पटर हुई है, तो घर में खटर पटर हुई है और सर या मैडम ने पूरा गुस्सा क्वेश्चन पेपर पे निकाल दिया। हर बार क्या होता है कि सफलता का जो सपना है वो आपको कमजोर कर देता है। अच्छा बुरा वक्त आता है जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग बुरे वक्त के कारण असफल नहीं होते, अपनी कमजोरियों के कारण होते हैं। और वो दिखाने जाते हैं किसको? पंडित जी को। पंडित जी टाइम खराब चल रहा है, पंडित जी हमारा चंद्रमा खराब है, पंडित जी केतु की महादशा चल रही है, राहु हमारे ऊपर हावी हो गया है। पंडित जी कह रहे हैं काले कपड़े नहीं पहनना, तुम्हारा चंद्र खराब है, तुमको चांदी की चेन पहनना, लाओ 2000 रुपए। पंडित जी के तो राहु केतु शनि मंगल सब उतर गए।
अगर पंडित जी के इतने अच्छे होते तो पंडित जी 2000 क्यों मांगते? समस्या हमारी कमजोरियों में है, समस्या हमारे कर्मों में है, और हम उपाय पूछ रहे हैं पंडितों से, विद्वानों से। इनसे कुछ नहीं होगा। एक आया बोले शनि महाराज तेल डाल दो, तो मैं मुंबई में था, मैंने कहा तेल डालने से क्या होगा? बोले आपके शनि उतर जाएंगे। तो मैंने कहा जिन अगर किसी ने एक बाल्टी डाल दी उसके तो जल्दी उतर जाएंगे। मैंने कहा तेरे उतरेंगे कि उसके उतरेंगे? नहीं, बोले 5 का सिक्का साथ में डालो। अच्छा, मैंने कहा शनिवार को डालने से शनि महाराज के तेल उतरते? लड़का समझ गया, बोले मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या होगा इससे? बोले मेरा पेट भर जाएगा साहब, आप परेशान मत हो, मेरा पेट भर जाएगा। समझ गया। हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करते, भगवान के द्वारे जा रहे हैं। एक आदमी गया भगवान के पास, भगवान आई एम सॉरी, मिच्छा में दुक्कड़म, मुझसे गलती हो गई। भगवान पूछते क्या हो गया? कुछ नहीं, बोले आज पत्नी से झगड़ा हो गया था, तो पत्नी को मैंने खूब पीटा है, तो आई एम सॉरी। तो भगवान बोले भाई उससे जाके सॉरी बोलना जिसको पीटा है। वो कहता नहीं, उससे नहीं बोलूंगा, उसको तो तलाक दूंगा मैं, उसको आई एम सॉरी। अरे भैया, आपकी कमजोरी दूर करोगे तो रिश्ते भी बनेंगे ना, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती ना। अब वो भगवान से बोल रहा है आई एम सॉरी, पत्नी से बोल दे तो मैटर ही खत्म हो जाए ना। समस्या ये है कि हम अपनी कमजोरियों को ईगो में ले लेते हैं कि नहीं, मैं आई एम द सुपीरियर, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। गुरु शिष्य का संबंध भी क्यों ना हो, वो तभी तक बन के रहता है जब एक दूसरे की कमजोरियां ना देख करके अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं। कभी किसी से झगड़ा हो और आप उसकी कमजोरी बताओ और वो तुम्हारी बताए, समझ लेना मित्र नहीं शत्रु है। तुमने उसकी कमजोरी बता दी कि तूने ऐसा कर दिया था, वो भी तुम्हारी किनारा है, वो भरा था इतने दिन से रखा था, बोल नहीं पा रहा था, उसको मौका मिल गया पत्ता फेंकने का, तो भी चालू है, ले काले दुख की ले तिक्की। क्यों? उसके अंदर भी तो भरी थी ना। कमजोरियां दूसरों की देखो मत, कमजोरियां खुद की देखो, दूर करो। सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस का, स्वीकारो, फिर दूर करो। सफल होने के लिए कमजोरियों को हटाओ और हर दिन हर वक्त आगे बढ़ते जाओ। मेरा विश्वास है बड़ी सफलता हो या छोटी सफलता, सफलता हर बार मिलेगी, बट आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर अपनी कमजोरियों को दूर हटाना पड़ेगा। बुरे और अच्छे वक्त से खुद को ना जोड़ें, अपनी कमजोरियों से जोड़ें। जिसने कमजोरियां हटा ली, वक्त उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं कर सकता। रावण के पास कमजोरियां थी, रावण हार गया। राम के पास खूबियां थी, राम भगवान बन गए। आप भी अपनी कमियों को, कमजोरियों को हटाने का प्रयास करें, तब कहीं जाकर के आप हर बार सफल हो पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।